देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। जी हाँ, आज बिल्कुल मार्केट में ऐसा ही हुआ है। आपको सवेरे सवेरे बोल दिया गया, ये देखिए टॉप आ रहा है, टॉप आ रहा है, बहुत अच्छा आपके ऊपर मतलब मार्केट शूट करेंगे, जो लॉजिकली करने भी चाहिए थे। और वहाँ से धड़ाक से सेलिंग लाई गई, सेलिंग लाई गई। कल के लेवल को भी ब्रीच किया गया, और फिर वहाँ से बाइंग, फिर पूरा साइडवेज, और फिर लास्ट के 30 मिनट्स में बहुत तगड़ी बाइंग। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। आज इस गाने का मतलब समझ में आया। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो मार्केट डिस्कशंस। जैसा कि अपन ने कल वीडियो में डिस्कस किया था, आज थी 5 इंडाइसिस की एक्सपायरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आपको दिख रहा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, फिर निफ्टी की, और मिड कैप निफ्टी की। और अगर आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा निफ्टी 0.3% पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 0.25% पॉजिटिव है, नेक्स्ट 50 0.15 पॉजिटिव है, फिर निफ्टी 0.1, और मिड कैप निफ्टी आपको दिख रहा होगा 0.88% नेगेटिव है, पॉजिटिव है। मतलब एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बट ये जो पॉजिटिव आज सब में आया है, ये लास्ट के जो 30 मिनट्स थे उसमें रिकवरी आई है, वरना टॉप से सेलिंग आई। ठीक है, पहले फर्स्ट उसमें सेलिंग आई, पूरा मार्केट साइडवेज दिन भर, और आखिरी के आधे घंटे में बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश है वुड से। ठीक है, तो आज मार्केट का ओवरव्यू ये है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, निफ्टी ने ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है। ठीक है, ग्रीन है, डोजी विथ पॉजिटिव बायस। अब पॉजिटिव बायस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो नीचे वाला जो जोन है ये बड़ा है कंपेयर टू ऊपर वाला, यानी नीचे से जो सेलिंग है वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब की गई, इसलिए पॉजिटिव बायस। अब आज एक्सपायरी का दिन था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा मूव आएगा। आज मार्केट्स में आपको क्लियर मैनिपुलेशन देखने मिला है, और कुछ भी नहीं। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ चार्ज देखिए, आप खुद समझेंगे हर चीज़। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखिए आज कुछ भी करने से पहले ना, पहले अपन को आज ग्रुप पे चलना पड़ेगा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जानने के लिए। आज सुबह 5 बजे मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा, और फिर मैंने डाला कि डाउ जोन्स के जो फ्यूचर थे वो 1% पॉजिटिव थे। और ये 1% के पॉजिटिव ऐसा नहीं है, पहले से थे, इनका भी शायद 2 बजे से 2 AM से अपने इंडियन 2 AM IST से डाउ जोन्स का फ्यूचर खुलता है। ये ऑलमोस्ट साइडवेज थे, -0.2% लगभग, और फिर अचानक से ये हो गए 1% पॉजिटिव, यानी 1.2% अपसाइड मूव इनमें आया। अब ये क्यों आया अचानक से, ये देखिए समझिए। ये मैंने पहले लिखा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद कोई एक्सप्लेनेशन दी, एंड यू नो द रीज़न फॉर दिस सडन बुलिशनेस। देखिए ट्रेड कोर्ट, यानी एक मान लीजिए कोर्ट है, ठीक है, जिसने स्ट्राइक डाउन कर दिया है ट्रम्प का ग्लोबल टैरिफ का जो वॉर चल रहा था। यानी यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सम 20 डेज अगो बोला था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, जिसके कारण मार्केट्स नीचे आए, सिर्फ ना ही यूएस के, ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन। ठीक है, इसके बाद इसका तमाशा देखिए। इसके बाद इसने बोला सम, मतलब इसके थोड़े दिनों बाद, यानी जब इसने ये रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया उसके ही कुछ दिन बाद बोलता है कि देयर वुड बी 90 डे पॉज इन रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, ये वाली जो पॉलिसी थी इसमें 90 डे का पॉज आएगा, इसके वजह से ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हो गए। ठीक है, एंड एवरीवन बिगेन
टू स्टार्ट अ ट्रेड डील विद द यूएस कि भैया चलो लेट्स नेगोशिएट, ठीक है. नेगोशिएशंस बिगैन एंड आर currently underway, ठीक है. अभी भी negotiations हो रहे हैं. In fact, today evening, let me tell you, Piyush Goyal has announced, the Commerce Minister of India has announced that we are on a verge of signing the first tranche of trade deal with US, ठीक है. अब हुआ क्या, ये सब तो चल ही रहा था, ठीक है. ये प्रेसिडेंट साहब है, सब तो चल ही रहा था. हुआ क्या है टुडे, ठीक है, दैट इज 29th of May, ठीक है. a court in US said कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, solely cannot decide on matters of commerce, ठीक है, that too international, ठीक है. it is to be decided and passed by legislature, ठीक है, द selected people. ये चीज़ आज टुडे 29th में कोर्ट ने बोला कि solely cannot decide on the matters of commerce, that too international. This is to be passed by the legislatures, ठीक है. and therefore court struck down this executive order. इसका मतलब है जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ आए थे, इसे इंट्रोड्यूस किए थे कुछ दिन पहले, ये हो गए नल एंड वॉइड, ठीक है. इसका मतलब है जो टैरिफ्स पहले एप्लीकेबल थे वही एप्लीकेबल होंगे, करेक्ट. इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट्स शूट अप, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स राइज हो गए इंक्लूडिंग यूएस. अब ये सब अगर आप चीज़ समझ गए होंगे तो यही हुआ है आज, ये जो ये न्यूज़ और ये न्यूज़ है, ठीक है. टेक अ लुक एट दिस बिफोर आई इरेज दिस, ठीक है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ लेट मी टॉक टू यू. ये चीज़ आई तो अब मैंने बस इसको समझाया था सुबह कि व्हाट डज दिस मीन. हियर इज़ व्हाट हैपेंड. द कोर्ट इन द यूएस exercise judicial review. There is a concept called judicial review which originated in USA and now India also has taken this good practice, ठीक है. तो कोर्ट्स के पास होता है जुडिशियल रिव्यू. इसका मतलब है वैसे तो लॉ बनाने की पावर है लेजिस्लेचर्स के पास और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव्स के पास, पर कोर्ट्स अगर चाहें तो वो सिर्फ ये पावर रखते हैं कि वो ये देख सकते हैं कि जो लॉ बना है, क्या जिसने वो लॉ बनाया है क्या वो अथॉरिटी रखता है वो लॉ बनाने की, और अगर रखता है और उसने लॉ बनाया तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है. दो चीज़, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. ये खुद से भी ले सकता है अगर कोई सुओ मोटो जिसको बोलते हैं, अगर उसने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है उसे खुद से समझ में, तो सुओ मोटो बोलते हैं, खुद से लेना. नहीं तो कोई अगर कंप्लेंट डाले कि हमारी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुई हैं या किसी और की फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रही हैं जिसमें लॉ का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है, उस चीज़ में जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स करते हैं. तो मैंने लिखा कि जुडिशियल रिव्यू विच मीन्स दैट द कोर्ट्स कैन चेक वेदर अ लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेड वॉज मेड सो अंडर द परमिसिबल अथॉरिटी, कि अथॉरिटी है या नहीं. इफ़ पोस्ट द लॉ, यानी एक बार लॉ बन गया है या ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ने दे दिया है, हो गया है,
It is found under judicial review that the legislation या executive order made was not exercised either as per law or it does not come under that authority. It can be struck down by the courts. इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट द ट्रेड कोर्ट इन द यूएस हैज डन. It has cited overreach of authority as the reason to strike down the reciprocal tariff executive orders by the US president. Overreach of authority का मतलब है कि आपके पास ये अथॉरिटी है नहीं इंटरनेशनल कॉमर्स के रूल्स वो कैब से चेंज करने का. कि आपने बोल दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स होंगे, एग्जीक्यूटिव किया, दैट इज़ नॉट अंडर योर अथॉरिटी. तो दैट इज़ वॉट इट मीन्स. ठीक है, तो फिर मैंने कहा सो व्हाट हैपन्स नाउ. Well, as far as the powers of the courts are concerned, they are independent and supreme. Their orders are deemed laws. यानी ये जो बोल दिया है कि अब ये स्ट्रक डाउन है तो ये स्ट्रक डाउन हो गया है. सो आफ्टर दिस ऑर्डर द टैरिफ गेम इज सडनली ओवर. अब सडनली ओवर का मतलब है कि जो रक्कस इसने जो क्रिएट करके रखा है पिछले एक महीने से सवा महीने से मार्केट्स में, बेफालतू में मार्केट जो नीचे आए हैं टैरिफ फियर के कारण, ये चीज़ ख़त्म हो गई है. एंड सो वी सी द फ्यूचर्स राइजिंग हाई हो रहे. अब ये मैं लिख रहा हूँ 6:10 पे, तो मैंने लिखा है कि लेट गिफ्ट निफ्टी ओपन एट 6:30, it will blast upside. Remember, today's monthly expiry of 5 indices, and after such a positive news, we shall see a bullish rally, which I have been telling you since yesterday. अब जब ओपन हुआ तो 800 पे ओपन हुआ, 24,800, लगभग 70 पॉइंट गैप अप. बट दिस इज़ नथिंग. एक्सपेक्टिंग गिफ्ट निफ्टी टू टच 25,300 टुडे. आई विश सपने सुनने लड़कपन के आज हो गए मेरे साथ, बट ठीक है, दैट इज़ जस्ट मैनिपुलेशन. 500 पॉइंट्स मोर टू गो. अब हुआ क्या है, अब देखो मैंने लिखा 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टुडे. ठीक है, सिंस FIIs एडेड शॉर्ट पोजीशंस yesterday, मैंने आपको बताया था कि FIIs ने शॉर्ट पोजीशंस को ऐड की हैं yesterday. दे मे कीप द मार्केट्स साइडवेज फॉर टुडे. ओ आई हैव रिटन दिस. नहीं हुआ मेरे साथ सपने सुनाए लड़कपन के. आई हैव क्लियरली रोड दिस 2 पॉसिबिलिटीज़ में. ठीक है, शॉर्ट पोजीशन, दे मे keep the markets sideways for today as today is expiry, and then take the markets up starting tomorrow. And I need not give any more proof that I have mentioned this thing as a possibility. ठीक है, second possibility, if markets are driven above 24,950, जो हुआ ही नहीं है. ठीक है, driven above, ये चीज़ क्या बोल रहे हैं, ये नॉट अचीव्ड. अब ये अचीव ही नहीं हुई है तो ये चीज़ हुई ही नहीं है, यानी ये चीज़ हुई है जो कि हुई भी है. एंड 5 वी में से शॉर्ट कवरिंग, तो ये हुई नहीं क्योंकि ये चीज़ हुआ ही नहीं है. ड्रिवन अबव 24,950 हुई नहीं है. 80% ऑफ चांसेस सेकंड वन हैपनिंग. अब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो ये आगे की चीज़ तो होगी नहीं. चलो, मतलब आई हैव रिटन दिस, मेंशन दिस क्लियरली. ठीक है, एंड गिफ्ट निफ्टी में ब्लास्ट सडनली एट 9 AM द मार्केट्स ओपन. ठीक है, फाइनली गेव अ गुड ब्रेकआउट. निफ्टी उस टाइम अपने रेसिस्टेंस लाइन पे थी. ठीक है, अब ये देखिए अचानक से ये जो इतनी बड़ी आपको यहाँ तक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, इसका लेवल अगर आप देखो तो लगभग 55,740 के लगभग है. और कल क्लोजिंग हुई थी 450 पे. 450 से 750. बैंक निफ्टी प्लस 300 पॉइंट्स था. ठीक है, प्लस 300 पॉइंट्स था. प्लस 300 पॉइंट्स को विद इन मिनट्स देखिए कैसे लाया गया है नीचे, कैसे लाया गया है. अब इसको आप मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे तो क्या, आप समझिए, जो चीज़ मार्केट्स को फियर में रखी हुई थी, कंट्रोल कर रही थी, सप्रेस करी हुई थी, जब वो चीज़ वो एक ऐसी न्यूज़ आती है कि अब वो चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली मार्केट्स वहाँ पे बाउंस करेंगे. और अगर उसके बाद भी अगर इतना ज़्यादा नीचे लाया जा रहा है इनको, तो इट्स क्लियर मैनिपुलेशन. दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर. नाउ दैट दे हैव ब्रॉट द मार्केट्स डाउन, दे वुड स्क्वायर ऑफ दिस शॉर्ट्स एंड एड लॉन्ग्स. पता नहीं रास्कल्स ने क्या किया है. मतलब सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज. मार्केट शुड बाउंस बैक फ्रॉम हियर एंड क्लोज नियर 25,100. मैंने फिर भी 25,300 से एक्सपेक्ट किया कि चलो कोई नहीं,
25-100 तक तो अपन डिज़र्व करते हैं आज जाना, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक निकी इंडेक्स है जापान का, ठीक है, जापान का, आप अभी भी जाके देख लीजिए, वो 1.88% पे उसके फ्यूचर्स बंद है, ठीक है, पॉजिटिव है। हैंगसाई यानी चाइना का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6% पॉजिटिव है। और भी जो ग्लोबल मतलब जो हैं इम्पोर्टेंट वो ऑलमोस्ट मतलब आप ये मानिए 1.5 से पॉजिटिव 2% तक सब पॉजिटिव हैं। देन वाई नॉट अस, देन वाई नॉट इंडिया। भाई आज एक्सपायरी थी माना, पर शुड एक्सपायरी में इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, सेम मैनिपुलेशन निफ्टी। अब मैंने एक चीज़ क्लियरली लिखी थी उस टाइम, देखिए उस टाइम यूएस डाउ, ये एक्चुअली है डाउ जोन्स, ठीक है, ये है डाउ जोन्स का फ्यूचर्स, ये थे 1.25% पॉजिटिव, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखो 792, 800 के भी नीचे। तो हमने लिखा था मैनिपुलेशन इज टू सच अ लेवल दैट दे कैन इवन पोर्ट्रे द कंट्री एज स्टूपिड। देखिए जब पूरी दुनिया पॉजिटिव हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बाद आपका मार्केट नेगेटिव है, तो डोंट यू थिंक योर the reflection that goes to the world is that your country is stupid. I mean, when global markets are dark green, not just positive but highly positive, our markets are being manipulated to go down. Now this is why I said it may look stupid to the world, and that is stupidity. Of course that is stupidity. अब वो भले FII ने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but that is stupidity. And I wrote it's a shame if we do not close at least 1% पॉजिटिव, यानी जहाँ पे वर्ल्ड 1.8, 1.6, 2% पॉजिटिव जा रहा है, उसमें आप अगर 1% पॉजिटिव भी फिनिश ना कर पाओ, देन इट्स अ शेम। एंड इफ वी डोंट क्लोज एटलीस्ट इट वुड बी रियली अ शेम। ठीक है, चलो डाउ जोन्स नाउ ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव, ठीक है। अब शार्प रिवर्सल एक्सपेक्टेड मैंने लिखा, इसलिए मैंने एक कॉल ऑप्शन भी दिया था 55,600 का 30। अच्छा, और मैं बता दूँ मार्केट बंद कहाँ हुआ है, 55,750। अब आपको नहीं लगता है इसके अकॉर्डिंग ये जो 30 का प्रीमियम चल रहा था, इस टाइम जब ये 30 का प्रीमियम चल रहा था तब स्ट्राइक प्राइस थी 55,100, 55,100 पे 30 चल रहा है। तो जब यहाँ से प्लस 600 पॉइंट्स की 650 पॉइंट्स की रैली आएगी, तो आपको क्या लगता है ये 30.5 का प्रीमियम 650 के इस पे लगभग 300 से 400 की रेंज में नहीं मिलता? पर नहीं मिला, ज़ीरो पे ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 650 पॉइंट्स की रैली आई है, इट केम ओनली आफ्टर 3, ठीक है, एंड ओनली आफ्टर 3 सिर्फ जो इन द मनी होते हैं, इन द मनी प्रीमियम होते हैं, वो बढ़ते हैं, आउट ऑफ दी नहीं। और ये जो अपना मूव आया था, ये एकदम से 55,200 से स्टार्ट होकर 750 तक गया है। उस टाइम पे अपना 55,600 का कॉल था, ये OTM था, जिसके कारण इसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाई। दैट इज़ द रीज़न, सी सच अ ह्यूज मैनिपुलेशन टुडे, एंड दैट इज़ वाई जो प्रीवियस मैंने वो गलत वर्ड में मुझसे निकल गया, वो इसलिए था क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ प्योर मैनिपुलेशन, ठीक है। बोथ द इंडाइसेस गुड रिवर्सल कैंडल बनी, देख लीजिएगा, बनी थी, डोजी टाइप कैंडल थी, रेड 3 रेड कैंडल्स के बाद एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की, मैंने बोला था रिवर्सल है। सी साइड प्रीमियम्स नॉट गोइंग डाउन, जो कि फैक्ट है, नहीं जा रहे थे नीचे डिस्पाइट रेड कैंडल्स बनने के, तो मैंने लिखा इसका मतलब है कि ऊपर जाएंगे। अ शार्प रिवर्सल 100% टू कम टुडे। द ओनली थिंग वी नीड टू सी इज़ वेदर दैट कुड सस्टेन अपसाइड। ये 40 वेंड अप टू 43, 47 तक भी ये गया है, ठीक है। और मैंने लिखा भी दिया ट्रेल और FL अकॉर्डिंगली, ठीक है। सी दोज लॉन्ग विक्स, दैट्स मैनिपुलेशन। अब आप यहाँ देखो, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो कितना नीचे ये लोग लेके गए हैं मार्केट को। यहाँ कहाँ ऊपर था 750 खुला है, नीचे गया, दिन भर नीचे गया है, अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आके ऊपर भी गया है। और ये देखो इतने बड़े विक, अरे क्लियरली दिख रहा है, आया भी है तो यहाँ से देखो क्लियरली ऊपर विक मूव दिख रहा है, आप दे ही नहीं रहे हो एक्सपायरी के चक्कर में। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? Stupidity going on in the markets today. Okay, the buying should have continued early in the morning itself. The indices were brought down because
Only yesterday FIIs had created shorts. If not 1% positive closing today, I'll be really disappointed by the level of manipulation our markets go through, and I'm really disappointed today. Just like there was no valid reason. ठीक है चलो, और देखिए 3 बजे से देखिए, देखो 3 बजे की कैंडल, ये क्या चल रहा था पागलपन नीचे, ये देखो मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। जब खटा 3 बजे से, जब प्रीमियम नहीं बढ़ सकते हैं तो छोड़ दिया मार्केट को फ्री, भागा है मार्केट जैसा उसे भागना चाहिए था सुबह से। जो चीज़ सुबह होनी चाहिए थी वो ने 3 बजे के बाद छोड़ी। ये देखो निफ्टी कट, ये देखो बैंक निफ्टी कट, and after 3 p.m. there is not much change in the premium, no much change actually, no much change in the premium, and so the markets were left free to move by themselves. And what happened, they blasted as they should have in the morning itself. Today was a day of clear manipulation. देखिए 2 15 मिनट के आधे घंटे की, यानी 15 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, देखिए कहाँ आपने रेसिस्टेंस लाइन के भी लगभग क्रॉस किया। ये 4:30 तक को क्रॉस करके काफ़ी ऊपर गया। वो द इंडाइसेस क्लोज एट डेज हाई, डे के हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द लिंक टू द ग्रुप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग डू ज्वाइन। अब आइए ज़रा चार्ट पे। तो मैं जो आपको बोल रहा था वो ये बोल रहा था, देखिए डे स्टार्टेड नीचे नीचे मैनिपुलेशन, देखिए क्लियर मैनिपुलेशन, नीचे पूरा दिन साइडवेज टू नेगेटिव, और फिर जहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ सकते मार्केट को फ्री छोड़ा, मार्केट ऊपर, समझ के होंगे। ऑल्दो निफ्टी का 1 डे ग्रीन में ग्लोब हुआ है, बट स्टिल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एक ह्यूज प्रिंट कैंडल होनी चाहिए थी। ये देखिए डोजी टाइप कैंडल है, ये बैंक निफ्टी ऑन 1 डे टाइम फ्रेम है। ये देखिए सेम चीज़ नीचे लाई गई, मैनिपुलेशन साइडवेज रखा गया, फ्री छोड़ दिया जब प्रीमियम नहीं बढ़ सकते थे, मार्केट अपसाइड ब्लास्ट हो गया। दैट इज़ वॉट मैनिपुलेशन हैज़ हैपन टुडे। अब कल यही वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा 55,750, 55,750। एक्चुअली मार्केट यहाँ कहीं खुलेंगे 55,480 के लगभग। ठीक है, एवरेज क्लोजिंग यहाँ आई है। अब इसको इतना मार्केट को फिर मूव करना पड़ेगा, तो ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है 55,750 के अबव गुड अपसाइड मूव पॉसिबल, राइट। निफ्टी में यही वाला लेवल 24,900, 24,900 के ऊपर वेरी गुड मूव पॉसिबल। ठीक है, देखते हैं। वैसे तो अब स्ट्रक्चर जो है आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा होगा कि अब यहाँ से बाइंग ही है। देखिए अब आ गया है इतना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। पर वही बात है, अगर अब इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होगा तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी सच लेवल ऑफ मैनिपुलेशन इन द इंडिया मार्केट्स। ऑप्शन बायर्स की तो कोई कदर ही नहीं है। खैर चलिए ठीक है, विद अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट टुडे, but yes, a very good hope is something that I don't lose, and I don't intend to lose. With that positive attitude, wishing you good health, good night, take care. I'll update anything if anything important is there in the group telegram channel, group. Do join it. I'll just show you the link once again. This is the link, PT future option. Do join this, share the YouTube video that you're watching. Alright then, good night, bye bye.